के पराक्रमी राजाओं का दृष्टांत चरित्र सुनाते सुनाते इस वंश के राजा रघु हुए और उसी रघु वंश में श्री दशरथ जी महाराज का प्रागट्य होता है। दशरथ जी की 3 रानियां थीं। नाम क्या थे? माता कौशल्या, माता केकई और माता सुमित्रा। 3 पत्नियां थीं, पर संतान एक भी नहीं। यही बात बार बार उन्हें चिंतित करता था। तो इस समस्या को लेकर श्री दशरथ जी आज अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी के पास पहुंचते हैं। उनके शरण में पहुंचते हैं और वो स्वामी श्री तुलसीदास जी वर्णन करते हैं। क्या? एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई ग्लानि मोरे सुत नाही, भई ग्लानि मोरे सुत नाही। गुरु गृह गयउ तुरति मणिमाला, गुरु गृह गयउ तुरति मणिमाला, चरण लागी कर विनय विशाला, चरण लागी कर विनय विशाला। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एक बार भूपति मन माही, भई ग्लानि मोरे सुत नाही। अपने आप मन ही ग्लानि होने लगी। मैंने इतना पूजा पाठ किया, सत्कर्म किया, दान किया, किंतु आज क्या? मेरे इस वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं, इस राज्य को संभालने वाला कोई नहीं, मेरे लिए नहीं, लेकिन इस अयोध्या के लिए तो कोई एक उत्तराधिकारी चाहिए। और ये आशा लेकर के गुरु के द्वार पर पहुंचते हैं और कहा जाता है कि जब आप अपनी समस्या को लेकर गुरु के पास जाते हैं तो गुरु कोई ना कोई समाधान अवश्य देते हैं। आज दशरथ जी अपनी समस्या को लेकर गुरु के पास पहुंचे हैं।
तो गुरु कहते हैं, धर्म धीर होई हरि सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। हे राजा, आपको 1 2 3 नहीं 4 पुत्र होंगे, किंतु इसके लिए आपको धैर्य रखना होगा। उसके लिए आपको यज्ञ नारायण भगवान को प्रसन्न करना पड़ेगा। जाइए, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ की तैयारी करिए। पुत्र कामेष्ठी यज्ञ की तैयारी होती है। श्रृंगी ऋषि को बुलाया जाता है, ससम्मान अयोध्या लाया जाता है। पूरी अयोध्या उस यज्ञ की साक्षी बनती है। और जैसे ही यज्ञ पूर्ण होता है, प्रगटे अग्नि जरूर कर लेंगे। साक्षात श्री अग्नि देव प्रकट होते हैं खीर का प्रसाद लेकर। राजा दशरथ से कहते हैं, आप इसे रानियों को खिला दीजिए, जिससे वे गर्भवती हो जाएंगे। दशरथ जी उस प्रसाद को रानियों को खिला देते हैं। यही विधि गर्भ सहित सब नारी सभी माताएं गर्भवती होती हैं भगवत कृपा से। नवमी तिथि मधुमास पूर्णिमा शुक्ल पक्ष अभिजित हरिदेवता। धीरे धीरे चैत्र का पावन महीना आता है, शुक्ल पक्ष आता है। अभिजित मुहूर्त यानी ना गर्मी ना सर्दी, ना सुबह ना शाम। लोक विश्राम, जब पूरी अयोध्या विश्राम कर रही थी, सो रही थी, ठीक 12 बजे माता कौशल्या के आंगन में जगत पिता परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का प्राकट्य होता है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। इस वंश के पराक्रमी राजाओं का दृष्टांत चरित्र सुनाते सुनाते इस वंश के राजा रघु हुए और उसे रघु वंश में
दशरथ जी महाराज का प्रागट्य होता है। दशरथ जी की 3 रानियां थीं। नाम क्या थे? माता कौशल्या, माता केकई और माता सुमित्रा। 3 पत्नियां थीं, पर संतान एक भी नहीं। यही बात बार बार उन्हें चिंतित करता था। तो इस समस्या को लेकर श्री दशरथ जी आज अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी के पास पहुंचते हैं। उनके शरण में पहुंचते हैं और गोस्वामी श्री तुलसीदास जी वर्णन करते हैं। क्या? एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई ग्लानि मोरे सुत नाही, भई ग्लानि मोरे सुत नाही। गुरु गृह गयउ तुरति मणिमाला, गुरु गृह गयउ तुरति मणिमाला, चरण लागी कर विनय विशाला, चरण लागी कर विनय विशाला। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एक बार भूपति मन माही, भई ग्लानि मोरे सुत नाही। अपने आप बल में ग्लानि होने लगी। मैंने इतना पूजा पाठ किया, सत्कर्म किया, दान किया, किंतु आज क्या? मेरे इस वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं, इस राज्य को संभालने वाला कोई नहीं, मेरे लिए नहीं, लेकिन इस अयोध्या के लिए तो कोई एक उत्तराधिकारी चाहिए। और ये आशा लेकर के गुरु के द्वार पर पहुंचते हैं और कहा जाता है कि जब आप अपनी समस्या को लेकर गुरु के पास जाते हैं तो गुरु कोई ना कोई समाधान अवश्य देते हैं। आज दशरथ जी अपनी समस्या को लेकर गुरु के पास पहुंचे हैं। तो गुरु कहते हैं, धर्म धीर होई हरि सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। हे राजा, आपको 1 2 3 नहीं
चार पुत्र होंगे, किंतु इसके लिए आपको धैर्य रखना होगा। उसके लिए आपको यज्ञ नारायण भगवान को प्रसन्न करना पड़ेगा। जाइए, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ की तैयारी करिए। पुत्र कामेष्ठी यज्ञ की तैयारी होती है। श्रृंगी ऋषि को बुलाया जाता है, ससम्मान अयोध्या लाया जाता है। पूरी अयोध्या उस यज्ञ की साक्षी बनती है। और जैसे ही यज्ञ पूर्ण होता है, प्रगटे अग्नि जरूर कर लेंगे। साक्षात श्री अग्नि देव प्रकट होते हैं। खीर का प्रसाद लेकर राजा दशरथ से कहते हैं, आप इसे रानियों को खिला दीजिए, जिससे वे गर्भवती हो जाएंगे। दशरथ जी उस प्रसाद को रानियों को खिला देते हैं। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, सभी माताएं गर्भवती होती हैं।